जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी कि सेकंड। एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी दूसरे का स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि बात करें करा किसी घर के कंपाउंड की सामने की दीवार को 21 सेमी व्यास वाले लकड़ी के गोलों को छोटे आधारों पर टिकाकर सजाया जाता है। करा किसी घर का जो कंपाउंड है उसके सामने की दीवार को जो है वो सजा रहा है। कैसे सजा रहा समझिएगा। ये बच्चा ऐसे गोला है, इस गोले को एक लकड़ी के आधार पर टिका रहा है। ये भी गोला भी लकड़ी का ही है, ठीक है। इस आधार पर, पतले आधार पर छोटे आधारों को क्या कर रहा है, टिका रहा है, ठीक। ऐसे बनाया है, यहाँ देख सकते हैं। आधारों पर टिका कर सजाया जाता है जैसा कि आकृति 13.32 में दिखाया गया है। यहाँ आकृति बनाई गई है, दिखाया गया है। इस प्रकार के 8 गोलों का प्रयोग कर इस कार्य के लिए किया जाना है। यानी इस प्रकार का कितना गोला बनेगा, 8 गोलों का यूज किया जाएगा, ठीक। 8 गोलों, इस प्रकार के 8 गोलों का प्रयोग इस कार्य के लिए किया जाना है और इन गोलों को चांदी वाले रंग में पेंट करवाना है। ये जो गोले हैं, गोले को कैसे पेंट कराना है, चांदी वाले रंग, ठीक, चांदी के जैसा दिखने के लिए। प्रत्येक आधार 1.5 सेमी त्रिज्या, ये आधार मतलब ये जिस पर टिका है, जिस पर टिका है, यहाँ समझेगा। ये भी क्या है, ये भी तो वृत्ताकार है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। इसका जो आधार है, प्रत्येक का आधार बता रहा है, प्रत्येक का आधार 1.5 सेमी त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेमी। इस आधारवा की जो ऊंचाई है कितना है, 7 सेमी, ठीक। यानी उसकी ऊंचाई है 7 सेमी और त्रिज्या है 1.5 सेमी। क्या समझिएगा, 1.5 सेमी त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेमी का एक बेलन है तथा इन्हें काले रंग से पेंट कराना है। यानी ये जो बेलन है, इस बेलन को कैसे कराएगा, काले रंग से पेंट कराएगा और इसको कैसे कराएगा, चांदी के रंग से पेंट कराएगा, ठीक। काले रंग से पेंट करवाना है। यदि चांदी के रंग का पेंट करवाने की दर 25 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर है, यानी इसको जो कराएगा चांदी के रंग से कराएगा, 1 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना देगा, 25 पैसा। कितना, 25 पैसा। 25 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर तक काले रंग के पेंट कराने की दर। और जो ब्लैक रंग यानी ये जो आधार को पेंट करा रहा है उसका कितना दे रहा है, 5 पैसे, ठीक है। 5 पैसे प्रति सेमी स्क्वायर हो तो पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा ध्यान से, कराए कुल कितना खर्चा आएगा वही हमको क्या करना है, बताना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको चांदी से पेंट करा रहा है, चांदी वाले रंग से, इसे काले रंग से पेंट करा रहा है। तो हम इसका एरिया पता कर ले और 8 गोला ऐसे है तो 8 गुणा करके मतलब 8 का पता कर ले। उसके बाद 25 पैसा ले रहा है तो 25 पैसे से क्या करे, गुणा कर दे, इसका आ जाएगा। और इसको यदि बात करें हम तो इसको काले रंग से पेंट करा रहा है, इसका एरिया निकाल ले और 8 से गुणा कर दे तो वो इसका भी 8 का आ जाएगा। और इसका 5 पैसा ले रहा है तो 5 से गुणा कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। दोनों का पैसा जोड़ देंगे, कुल खर्च हमारा आ जाएगा, ठीक। क्या लिखेंगे, समझिएगा। ए बच्चे हमने वही लिखा कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या तो बोला गया था, प्रत्येक आधार की जो त्रिज्या है वो कितना है, 1.5 सेमी। कितना है, 1.5 सेमी। और यदि हम बात करें तो हमने वही लिख दिया कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या को हमने जो माना कितना माना, R1, और उसकी त्रिज्या थी 1.5 सेमी तो हो गई 1.5 सेमी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, 7 सेमी, तो हो गया 7 सेमी। उसके बाद गोले की त्रिज्या की यदि हम बात करें तो साफ शब्दों में व्यास उसका दे रहा है 21 सेमी और व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। तो हमें कुल मिलाकर के पहले ये पता करना है कि चांदी वाले से कितना पेंट किया जा रहा है और ये काले रंग से कितना किया जा रहा है। क्या लिखेंगे, चांदी वाले रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, ठीक। यानी हमने लिखा कि चांदी वाले रंग से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, यानी चांदी वाले रंग से कितना भाग पेंट हो रहा है। तो समझिएगा बच्चे, अगर हम बात करें तो ये है गोला, ठीक। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, है ना। तो यहां समझिएगा हमने लिखा 4 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ गोले वाला लग रहे हैं तो गोले की त्रिज्या को हमने कितना माना है, R2, तो 4 पाई R2 का स्क्वायर
लेकिन समझिएगा जब मैं इसको चांदी का पेंट कर रहा था तो इस पर जो ये बेलनाकार भाग लगा था इतना तो मैं पेंट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज्वाइन है, उसके अंदर तो जाकर पेंट हम नहीं कर सकते हैं, तो इतना भाग पेंट नहीं हो पा रहा है। अब ये इतना भाग किस आकार का है, ये भी वृत्ताकार ही है क्योंकि बेलन का आधार है। ठीक, तो ये जो ये आधार जो होगा ऐसे होगा। ठीक, तो यहाँ समझिए इस पर किसकी त्रिज्या लगेगी, यानी इतना क्षेत्रफल हमको घटाना है। तो अगर बात करें इतना क्षेत्रफल घटाना है तो वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन त्रिज्या किसकी लेंगे हम, बेलन की, क्योंकि बेलने वाला त्रिज्या इतना तो कम हो रहा है, तो जाएगा माइनस पाई आर। आर कौन सा लेंगे, R1, पाई R1 का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें बच्चे, ये बात समझ नहीं सबको समझना है, देखो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें गोला था तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब अगर बात करें इतना कम हो रहा था तो ये वृत्ताकार कम हो रहा था, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आर कौन सा काम कर रहा था, R1, और गोले में कौन सा आर काम कर रहा था, R2, तो R2 लिख दिया। अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, और ऐसे ही कितने गोले हैं, 8, तो हमने 8 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा टोटल आ गया जितने भाग पर क्या किया जाएगा, चांदी के रंग से पेंट किया जाएगा। तो देखो हमको 8 पाई काउंट रहा, तो पाई को हमने बाहर रहा तो हो गया 8 पाई, और यह हो जाएगा बच्चे का 4 R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, सारी वैल्यू रख देते हैं। 8 पाई 4 इंटू R2 कितना है बच्चे, 21/2, 21/2 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है 1.5, 1.5 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 इंटू पाई का मान 22/7। ये बच्चे जब इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 21/2 कई बार है, 2 बार है, 21/2 गुणते 21/2 माइनस यह है 1.5। 1.5 को अगर हम लोग 2 बार लिखेंगे यानी 1.5 गुणते 1.5। यस सर, अब यहाँ समझिएगा आगे बच्चे ध्यान से, ये 2 1 के 2, 2 दूना 4, और इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक, अगर हम बात करें तो ये बचेगा हमारा 8 गुणते 22/7, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा बच्चे 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 के सामने 441 होता है, 441 माइनस ये बच्चे, ये अब दशमलव भूल जाओ, ये दशमलव 15 है, 15 में 15 गुणा करेंगे, 15 में 225 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो गुणा करा जाएगा 2.25। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, हो जाएगा 8 गुणते 22/7। इसको बच्चे जब घटाएंगे हम, यहाँ समझिएगा 441.00 है, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगाएंगे, इधर वाले अंक को इधर, उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे, इधर था 2, इधर था 2 और इधर 5, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया तो 7, फिर यहाँ बचा कितना 0, उधार लेगा हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ 3, यहाँ 4, 438.75 कट रहा का, ये 7 से कटेगा, क्या समझिए, सक्षम 42 बचेगा 1, हो जाएगा 18, 7 दूनी 14, बच जाएगा 4, हो जाएगा कितना 47, सक्षम 42 पर 47 नहीं कटेगा। चलिए गुणा कर लेते हैं हम इसका, चलिए गुणा करो बच्चे, तो आए बच्चे, तो समझिएगा जब हम 8 गुणा 22 में करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा अगर 438.75 में करेंगे तो फाइनल आएगा 77,220.00, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यानी 77,220 हो जाएगा, बटे रहेगा 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 11,031.428। ये हो गया, इतना क्षेत्रफल बना 8 गोलों। अब करा कि अगर हम बात करें 1 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना ले रहा था, 25 पैसा। अब इतने सेमी स्क्वायर का पैसा कितना लेगा, क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, क्या लिखेंगे, चांदी वाले
रंग का व्यय। ये बच्चे समझिएगा, हो जाएगा 11,031.428 गुणते 25 पैसा। जब इसका गुणा करेंगे बच्चे तो कितना आएगा, गुणा कर लेते हैं इसका हम लोग, कितना 27 57 85.700। चलिए अब यहाँ समझिएगा बच्चे, अभी अगर हम बात करें तो ये किस में है, पैसा में है। इसको हम किस में चेंज कर देंगे, रुपए में। जब रुपए में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, तो जब 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 85.700। जब भाग किए 100 से, ये हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब याद समझिएगा, जब भाग करेंगे हम तो 0.2 अंक और इधर खिसक आएगा, तो हो जाएगा कुल मिला करके, यहाँ समझिए, यहाँ 0 था खिसक करके यहाँ आएगा, तो हो जाएगा 2757.857। ठीक, ये हो गया हमारा। ये बना कितना, ये चांदी, एक बार हिंदी में लिखेगा और लास्ट में, यानी समझिएगा ये चांदी पर जो हमने चांदी का पेंट करा है उतना पैसा इसको देना पड़ा, 2757.857। अब ये रुपए में चेंज हो चुका है, किसमें, रुपए में। तो अब बच्चे, अभी तो हमने केवल चांदी वाले भाग का निकाला था। अब अगर हम बात करें तो यहाँ काला पेंट कराया जा रहा है किस पर, ये जो बेलनाकार आधार था। ठीक, तो इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और इस पर कितना पैसा दे रहा था, 5 रुपए। तो हम क्या काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर बताते हैं आगे। तो समझिएगा, इन सभी को इरेज कर देते हैं हम, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं। हाँ बच्चे आगे समझिएगा ध्यान से, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। अब हम निकालेंगे जो काला पेंट किया जा रहा है उसको, क्या लिखेंगे हम इसके बाद, ये बच्चे लिखेंगे काले पेंट से पेंट किए गए भाग का क्षेत्रफल, किए गए भाग का क्षेत्रफल। ये बच्चे समझिए, ये बेलनाकार है। अब अगर हम बात करें, इसका एक सिरा जाकर गोले में जुड़ गया है और दूसरा सिरा आकर के दीवार में जुड़ा है। ठीक, दूसरे सिरे की अगर बात करें हम, दीवार में जुड़ गया है, यानी अगर हम बात करें इसका कोई भी आधार सम्मिलित नहीं है, न ऊपर का न नीचे का, तो क्या लगेगा, बेलन का वक्र। ठीक, तो समझेगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। आर कौन सा रखेंगे, R1 H। अरे बच्चे ऐसे कितने, ये जितना गोला होगा उतना आधार भी तो होगा, सब में 8 गोला था तो 8 आधार भी होगा, और 8 से हमने क्या किया, ये गुणा कर दिया, तो ये बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 गुणते पाई का मान 22/7। R1 कितना है 1.5 और हाइट कितना है 7। इस 7 से ये 7 कट गया, कितना आएगा, गुणा करेंगे इसका तो आ जाएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बच्चे समझिएगा, 16 गुणा 22 में करना जो आएगा, फिर उसका गुणा कर दीजिएगा 1.5 में। तो हमने ये देखा कि जिस पर ब्लैक प्रिंट किया गया उसका एरिया कितना है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो कह रहा था साफ शब्दों में कि जिस पर काला पेंट करा रहा है उसको 5 पैसे पर सेमी स्क्वायर दे रहा है, यानी 1 सेमी स्क्वायर का पैसा कितना दे रहा है, 5। इतने सेमी स्क्वायर का पैसा कितना देगा, क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, काले पेंट का व्यय, पेंट का व्यय बराबर, तो समझिएगा यहां हो जाएगा 528 गुणते 5। अब ये कैसे है, पैसा, तो गुणा करेंगे जब बच्चे 8 5 40 का 0 और 5 दूनी 10 4 14 और 5 25 26 2640 पैसा।
इसको रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो जब 100 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2640/100 रुपए। ये बच्चे समझिएगा, दशमलव यहाँ माना जाता है, जब भाग करेंगे 2 अंक दशमलव यहाँ और घिसक आएगा, तो हो जाएगा 26.40 रुपए। ठीक, ये हो गया हमारा काले पेंट का व्यय। तो चांदी वाले पेंट का व्यय इतना था, अब काले पेंट का व्यय इतना है, तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक, यानी कहेंगे कुल व्यय बराबर कुल व्यय बराबर। तो ये बच्चे समझिएगा 2757 उधर दिया था 0.857, और अगर इधर बात करें हम तो इधर हमको दिया 26.40। तो अब क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, जब इसको हम फाइनली जोड़ेंगे देखिए हमारा क्या बनेगा, हो जाएगा कुल व्यय बराबर, ये बच्चे जोड़ देते हैं, अगर जोड़ना आता तो अच्छी बात है, ऐसे जोड़ दीजिए 2757.857 है। हमने आपको बताया कि दशमलव के ठीक सामने दशमलव लिखो, इधर वाला अंक इधर और उधर वाला अंक उधर। इधर क्या है हमारा, इधर क्या गया 6 है, 2 है, इधर हमने लिखा 6 2, यानी इधर वाले अंक को इधर लिखते हुए इधर आना है और उधर वाले अंक को लिखते हुए उधर जाना है। ठीक, तो उधर अगर बात करें तो कहा है 4 0, यहाँ पर बनेगा हमारा, यहाँ पर 4 0 बढ़ा, यहाँ हो गया 7 5 8 4 12 के 2, फिर दशमलव 7 6 13 14 का 4 5 2 7 1 8, और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो गया 2। ठीक, यहाँ पर आया कुल मिलाकर के हमारा 2784.257। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर ये 7 हटेगा तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और अगर इस 6 को हटा दे यहाँ कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो हो गया 2784.3 रुपए। ठीक, ये हमारा हो गया कुल व्यय। ठीक, यानी अगर हम उसको पेंट कराएंगे, गोले को कराएंगे चांदी वाले रंग से, और ये जो इसका आधार है उसको कराएंगे हम काले पेंट से, तो कुल कितना पैसा देना पड़ेगा, 2784.3 रुपए। ठीक, तो बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.9 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।